इकलौते बेटे ने अपनी मां को पीट पीट के मार डाला और अब पिता अपने बेटे के लिए, इकलौते बेटे के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। यह घटना हुई है जयपुर में। लक्ष्मण सिंह जो हरियाणा के रहने वाले थे, अपनी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटे के साथ जयपुर में रहते थे। बेटा ड्रग स्मगलर के नेटवर्क में फंस गया, नशेड़ी हो गया। परिवार वालों ने पैसा देने से मना किया और कल वाईफाई का जो बिल था उसको जमा करने से मना कर दिया। वो दिन भर ड्रग लेता था, दिन भर नशा करता था, गंदी गंदी फिल्में देखता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, घर वालों ने वाईफाई को बंद करा दिया। वाईफाई के बंद होने से इतना उसको गुस्सा आया, उसने अपनी माँ को ही पीट पीट के मार डाला। एक और घर बर्बाद हो गया। मैं कह रहा हूं, भारत में लाखों घर बर्बाद हो चुके इस नशे के कारण। और ये जो भारत में नशे का कारोबार चल रहा है उसका मूल कारण है ये घटिया एनडीपीएस एक्ट। घटिया है, ये सड़ा हुआ है। यहां 9-9 कुंटल नशा मिलता है, 9-9 कुंटल गांजा मिलता है। इसके बाद भी उन नशा तस्करों को जमानत मिल जाती है। 30 साल 40 साल मुकदमा चलता रहता है और इस बीच में लाखों लोग बर्बाद हो जाते हैं। एक एक ड्रग स्मगलर हजार लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। एक एक ड्रग स्मगलर जो बड़े वाले हैं वो लाख परिवार बर्बाद कर रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में हमने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया नहीं और इस घटिया एनडीपीएस एक्ट को बदला नहीं। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर को फांसी होती है साल भर के अंदर। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर्स की, जो नशे का कारोबार करते हैं, जो नशा बेचते हैं, उनकी 100% संपत्ति जब्त की जाती है, उनको उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है, उनको फांसी दी जाती है। और हमारे देश में आज भी वही घटिया कानून जब चल रहा था, चला आ रहा है। इतने परिवार बर्बाद हो चुके। कितनी बार ऐसी घटनाएं आ चुकी, नशेड़ी पति ने पत्नी की हत्या कर दिया, नशेड़ी बेटे ने बाप की हत्या कर दिया, नशेड़ी बेटे ने माँ की हत्या कर दिया, नशेड़ी भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दिया। जो नशेड़ी है उसको जो रोकेगा, स्वाभाविक सी बात है, उससे नफरत करेगा, गुस्सा करेगा। और अगर कोई ज़्यादा रोकेगा तो मारपीट भी हो जाएगी, उसमें जान भी जा रही है। ये सब कुछ चल रहा है। ये लाइलाज समस्या नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या नहीं है। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास मात्र 1 किलो गांजा मिला था, 1 किलो गांजा, और उठा के फांसी दे दिया। दोबारा किसी की हिम्मत नहीं है सिंगापुर में जाके वहां गांजा बेचे, चरस बेचे, अफीम बेचे, कोकीन बेचे। और भारत में ऑन डिमांड ड्रग सप्लाई हो रही है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है भारत का जहां पे ड्रग नहीं बेची जा रही है। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां ड्रग नहीं बिक रही है। यूनिवर्सिटी के पास, कॉलेज के आसपास जो चाय की दुकानें हैं, जो वहां पे बाकी और दुकानें लगी रहती हैं, वहां पे ड्रग मिल रही है। भांग की दुकानों पे, सरकारी जो भांग की दुकान है वहां पे भी ड्रग मिल रही है। जो शराब की दुकान है वहां पे भी ड्रग मिल रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसको रोक नहीं सकते क्या? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मात्र 1 साल के अंदर 90% नशे का कारोबार खत्म हो सकता है और मात्र 5 साल के अंदर भारत पूरी तरीके से नशा मुक्त हो सकता है। एक रत्ती यहां नशा नहीं दिखेगा, लेकिन उसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, इस भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ने की जरूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। इस ड्रग कारोबार को जघन्य अपराध घोषित करने की जरूरत है। सामान्य अपराध नहीं, जघन्य अपराध। हत्या से भी गंभीर अपराध है ये ड्रग कारोबार, क्योंकि हत्या में तो हत्यारा एक व्यक्ति की हत्या करता है, किसी एक को गोली मारता है, किसी एक का गला काटता है। और ये ड्रग स्मगलर तो लाखों घर बर्बाद कर देते हैं। लाखों जो है पिता आज की डेट में नशेड़ी बेटों से परेशान है, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। इतनी हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रही है, कलह बढ़ रही है, आत्महत्या बढ़ रही है। नशेड़ी बच्चों से परेशान होकर माता पिता आत्महत्या कर ले रहे, नशेड़ी पतियों से परेशान होकर बहन बेटियां आत्महत्या कर ले रही हैं। सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न खबर पालिका में चर्चा हो रही है, न न्यायपालिका में चर्चा हो रही है। अब समय आ गया है इस नशे के खिलाफ पूरे देश में हल्ला बोला जाए, पूरे देश में नशे के खिलाफ आवाज उठाई जाए। इस बीएनएस को बदल के तत्काल इसमें एक चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। ड्रग कारोबार को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, ड्रग कारोबार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, ड्रग स्मगलिंग को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, ड्रग स्मगलिंग को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए, ड्रग स्मगलिंग को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए और ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए।
साल भर के अंदर जब फांसी देना शुरू करेंगे, सारे ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करेंगे, तब जाके ड्रग कारोबार रुकेगा। अभी हो भी रहा है कि जो ड्रग स्मगलर पकड़ा जाता है उसको पकड़ में जेल में डाल देते, वो बेचारा नीचे का प्यादा होता है, उसके जो मालिक हैं, जो मेन सप्लायर, उनको तो पकड़ते ही नहीं है। अल्टीमेटली ड्रग का कोई एक मेन होलसेल आदमी है जो बाहर से मंगाता है, अफगानिस्तान से या म्यांमार से कहीं से मंगाता है, उसके बाद फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं अलग अलग राज्यों में, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे फिर अलग अलग जिलों में डीलर होते हैं, फिर डीलर के नीचे छोटे छोटे पेडलर होते हैं जो जा जाके स्कूल में कॉलेज में अलग अलग बेचते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पकड़ रहे हैं जो बेच रहा है, वो सबसे नीचे वाला प्यादा है, वो एक तरीके से उसको पकड़ने से कुछ नहीं होगा जब तक ड्रग स्मगलर को पकड़ के उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं करेंगे और उससे पूरी चेन को नहीं पकड़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो बेचता है अगर उससे पूछेंगे भाई तुम्हें कौन दिया, तो एक आदमी का नाम ले लेगा, लेकिन जब उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे तब फिर ऊपर वाले डीलर का नाम बताएगा, फिर उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे, फिर ऊपर वाले के डीलर का नाम बताएगा। तो जब तक इस चेन के जरिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके सबसे बड़े जो होलसेलर है, जो सबसे मेन जो इसको मंगा रहा है बाहर से, उसको पकड़ के जब जेल में डालेंगे तब ड्रग कारोबार रुकेगा। नहीं तो कभी हम यहाँ पकड़ लेंगे, कभी वहाँ पकड़ लेंगे, कभी वहाँ पकड़ लेंगे। अखबार में रोज आता भी रहता है, 10 किलो गांजा पकड़ा गया, 5 किलो चरस पकड़ा गया, फलाने पकड़ा गया, फलाने पकड़ा गया। और किसको पकड़ लेते हैं, वो जो ट्रक ड्राइवर है जो लेके जा रहा था उसको पकड़ लेते हैं। और किसको पकड़ लेते हैं, जो स्कूल कॉलेज में बेच रहा था उसको पकड़ लेते। वो तो एक तरीके से 5वीं 6वीं लेवल के नीचे के वो जस्ट पेडलर हैं, वो प्यादे हैं, प्यादे। उनको तो दिन भर में 1000-2000 रुपए मिल जाता है, इसलिए बेच रहे हैं। एक्चुअली मेन जो बैठे हुए हैं वो ऊपर बैठे हैं और उनके ऊपर आज तक हाथ ही नहीं डाला गया। आज तक पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कितने वो पावरफुल हैं ड्रग स्मगलर, कितने लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं, कौन कौन से नेताओं को फंडिंग कर रहे हैं, कि कभी हमने जो जो पकड़ा जाता है सप्लायर, उसको पकड़ के हम उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके पूरी चेन को पकड़ते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। भारत का युवा बर्बादी की तरफ जा रहा है। पहले वो नशे में डूब रहा है और उसके बाद फिर वो पॉर्न फिल्में देखना शुरू करता है, ब्लू फिल्में देखना शुरू करता है, अश्लील सीरियल देखना शुरू करता है। पूरी उसकी जवानी बर्बाद हो रही है। और जब हमारा युवा ही बर्बाद हो जाएगा तो फिर तो देश बर्बाद हो गया ना। अल्टीमेटली जो यंग जनरेशन आज की है वो पूरी तरीके से नशे में डूब रही है, फिल्मों में डूब रही है। घटिया फिल्में, घटिया सीरियल, वही फूहड़पन, वही अश्लीलता, वही घटिया रीलें, वही नग्नता, वही फूहड़ता, उसी में दिन भर डूबा हुआ है। वही दिन भर देख रहा है, वही दिन भर सोच रहा है, दिन भर वैसे ही कर रहा है। इस ड्रग के कारण बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 2-2 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार। सामान्य व्यक्ति 2 साल 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकता जब तक वो नशेड़ी नहीं होगा। ये जो भाड़े पे हत्याएं हो रही हैं, अल्टीमेटली नशेड़ी हो गया, ड्रग एडिक्ट हो गया। अब उसको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो माँ बाप को मारेगा। अगर माँ बाप गरीब है, माँ बाप पैसा देने लायक नहीं है, तो जाके वो चेन स्नैचिंग करेगा, मोबाइल स्नैचिंग करेगा, झपटमारी करेगा, किसी और अपराध में शुरू हो जाएगा, किडनैपिंग का कारोबार शुरू करेगा। ऐसे हो रहा है दुनिया भर के ड्रग स्मगलर। इस जो ड्रग कारोबार है, इसका केवल एक अपराध नहीं है। केवल ऐसा नहीं युवा बर्बाद हो रहा है, केवल ऐसा नहीं कि इससे केवल अपराध बढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा एक नेशनल रेमिफिकेशन हो रहा है। पंजाब में इस ड्रग के कारण धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को आपने नशेड़ी बना दिया, जब वो ड्रग एडिक्ट हो गया और अगर उसको नशा नहीं मिलेगा तो जो उसको नशा देगा उसकी बात मानेगा। और यही होता है, जो नशेड़ी होता है, जो उसको नशा देता है, वो वही उसका माई बाप है, उसी की बात सुनेगा, बाकी किसी की बात नहीं सुनेगा। और नतीजा ये हो रहा है कि पंजाब में बड़े प्लान्ड वे में वहाँ दलितों के परिवारों में, छोटे छोटे परिवारों में पहले ड्रग दिया गया, उनको नशेड़ी बनाया गया। पहले उनको तो फ्री में दिया गया और बाद में उनको फ्री में देना बंद कर दिया। जब वो ड्रग एडिक्ट हो गए और नशे के लिए पागल होने लग गए तो बोला ठीक है कन्वर्ट हो जाओ। तो पंजाब में कन्वर्जन का खेल भी इस ड्रग के कारण चक्कर में हो रहा है। ड्रग के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं, ड्रग के कारण चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है, ड्रग के कारण जो है बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, ड्रग के कारण जो है हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। और यंग जनरेशन का मतलब, बर्बाद होने का मतलब आपकी संस्कृति बर्बाद, यंग जनरेशन बर्बाद होने का मतलब पूरी पीढ़ी बर्बाद, यंग जनरेशन बर्बाद होने का मतलब पूरा देश बर्बाद, यंग जनरेशन बर्बाद होने का मतलब धीरे धीरे आपका देश गर्त में जाएगा, सोमालिया जैसा बन जाएगा। आपका धीरे धीरे जो है, जैसे बाकी और दुनिया के देश है ना, लगातार बर्बादी की तरफ जा, सेम स्थिति भारत की हो रही है। अगर अभी भी हमने नहीं संभले तो
10 से 15 साल के बाद बहुत ही भयानक स्थिति आने वाली है। आज की डेट में मोहल्ले मोहल्ले में ड्रग बिक रहा है, गांव गांव में ड्रग बिक रहा है, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, वहाँ पे भी ड्रग के गोले बिक रहे हैं। चाहे वो भांग में ड्रग की गोलियां हैं, चाहे अलग गांजे की गोलियां हैं, चाहे वो चरस की गोलियां हैं, या फीम है, कोकीन है, जो दुनिया भर की बिक रही हैं। इसको रोकना ज़रूरी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर उनको फांसी देने के लिए कानून बनाइए। नशा तस्करों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरी चेन पता करिए कि कौन कौन है उस पूरे नेटवर्क में। सबको जब फांसी देना शुरू करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 साल के अंदर भारत नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन नियम कानून बदलना पड़ेगा, पुलिस सिस्टम बदलना पड़ेगा, जुडिशल सिस्टम बदलना पड़ेगा और ये कानून बदलना पड़ेगा।